हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ उज्जैन की हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि बाबा जी आरती के घर को पूरी तरह से बांध देते हैं, जिसके कारण अब उस घर में कोई और आत्मा नहीं आ सकती। और जो उस लड़की की आत्मा थी ना, वो भी उस घर से बाहर जा चुकी थी। आरती के पापा भी बिल्कुल ठीक होकर अपने घर पर आ चुके थे, लेकिन उसी के साथ बाबा जी ने एक चेतावनी भी दी थी, अगर रात को कोई आपके घर का मेन डोर खड़काए तो बाहर जाकर मत देखना और गलती से भी वो डोर मत खोल देना, क्योंकि उस दरवाजे के उस पार उस लड़की की आत्मा हो सकती है जिसे मैंने इस घर से बाहर किया है, और वो कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगी जिसके कारण वो फिर से इस घर में आ सके। और एक बार वो दोबारा इस घर में आ गई तो ये आप सबके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो आपके परिवार को हानि भी पहुंचा सकती है, क्योंकि इस टाइम पर वो काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उसे इस घर से बाहर निकाल दिया गया है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन तभी आरती के पापा को 12 से 1 बजे के बीच में उनके मेन डोर खटकाने की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं इस टाइम पर कौन ही होगा। तभी उनके माइंड में बाबा जी की बात आती है कि ये उस लड़की की आत्मा हो सकती है जो कि ये दरवाज़ा खुलवाना चाहती है और इस घर के अंदर आना चाहती है। मेन डोर के खटकाने की आवाज़ सुनकर आरती के पापा आंगन में जा चुके थे, और जैसे ही वो आंगन में जाते हैं उस आत्मा को ये पता चल जाता है कि अब आरती के पापा आंगन में आ चुके हैं, और वह उनको पुकारने की कोशिश करती है। उन्हें बोलती है कि आपने मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया, आपने इस घर को क्यों बनवा दिया। मैं तो आपकी सारी विशेष पूरी कर रही थी ना, प्लीज़ मुझे अपने घर के अंदर ले लो। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे बस एक परिवार चाहिए रहने के लिए। मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। लेकिन इस बार आरती के पापा ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया था। कितनी भी वो लड़की रिक्वेस्ट करे, कितना भी वो उन्हें मनाने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें वो दरवाज़ा नहीं खोलना है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की और खुद की जान बचानी थी। वो उस लड़की की बातों का उत्तर नहीं देते हैं और फिर से अंदर जाकर सो जाते हैं। वो रात किसी तरह चली जाती है और सुबह होने पर वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि मुझे उस लड़की की पुकारने की आवाज़ आई थी। ये सुनकर आरती की मम्मी डर जाती है और बोलती है कि क्या इस घर में उस लड़की की आत्मा अभी तक है? क्या उन बाबा जी ने उसे घर से बाहर नहीं निकाला? तब आरती के पापा बोलते हैं कि नहीं, इस घर में उस लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि उसकी आवाज़ मुझे मेन डोर से आई है रात के 12 से 1 बजे के बीच में, जैसे कि बाबा जी ने कहा था, और मैंने उस दरवाजे को नहीं खोला, जिसके कारण वो लड़की अंदर नहीं आ पाई। ये बात सुनकर आरती की मम्मी चैन की सांस लेती है और बोलती है कि आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि गलती से भी आप उस दरवाजे को ना खोल दो, वरना उसके बाद क्या ही अंजाम होगा ये तो हम भी नहीं जानते। पूरा दिन बिल्कुल नॉर्मल जाता है, ना किसी के पुकारने की आवाज़ आती है और ना ही आरती के पापा को कोई दिखाई देता है। फिर से रात हो जाती है। रात के फिर से 12 से 1 बज जाते हैं और फिर से मेन डोर खटकाने की आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ सिर्फ आरती के पापा को ही सुनाई दिया करती थी। आरती की मम्मी को या आरती को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। आरती के पापा भी इस बात से डरते नहीं थे कि कोई मुझे पुकार रहा है। उन्हें ऐसी आत्माओं से डर नहीं लगता था, ना ही वो इनमें इतना यकीन किया करते थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था तो वो यकीन करने लगे थे। उस रात को भी आरती के पापा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और वो आत्मा दरवाज़ा बजा बजा कर वहाँ से वापस चली जाती है। अब उस आत्मा की आवाज़ काफ़ी ज़ोरों से आने लगी थी और इतनी तेज़ आवाज़ आती थी कि आरती के पापा को लगता था कि जैसे कि उनके कान के पर्दे ही फट जाएंगे। वो आराम से सो भी नहीं पाते थे। कई बार तो वो आत्मा पूरी पूरी रात दरवाजे को बजाती रहती थी कि परेशान होकर आरती के पापा इस दरवाजे को खोल दे। इसी के कारण आरती के पापा अब दिन में सोने लगे थे, क्योंकि रात को तो उनकी नींद पूरी होती ही नहीं थी। कमजोरी के कारण आरती के पापा नौकरी पर नहीं जाया करते थे, वो पूरे दिन घर पर ही रहा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। हमेशा की तरह रात हो जाने पर फिर से 12 से 1 बजे के बीच में आरती के पापा को दरवाजे खटकाने की आवाज़ आती है, और इस बार उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनका रूम का डोर कोई खटका रहा है। वो अपने साइड में देखते हैं तो आरती की मम्मी वहाँ पर नहीं थी, तो वो सोचते हैं कि शायद आरती की मम्मी बाहर रह गई होगी। उन्हें ये याद नहीं था
कि उनके रूम का डोर आरती की मम्मी ने ही बंद किया था, और अगर वो रूम के अंदर नहीं है तो अंदर से वो रूम कैसे लॉक है। वो जाते हैं और रूम का डोर खोल देते हैं, और जैसे ही वो उस रूम का डोर खोलते हैं उनके सामने खड़ी थी उस लड़की की आत्मा। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो आत्मा काफ़ी गुस्से में लग रही थी, दिखने में वो काफ़ी डरावनी लग रही थी पहले के कंपेयर में। पहले वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की लगती थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ था। उसके सारे बाल आगे की तरफ बिखरे हुए थे और उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था, बिल्कुल खून से सना हुआ। और वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लग जाती है और आरती के पापा को बोलती है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घर से बाहर निकालने की? अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ और मुझे इस घर से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। क्या वो आत्मा सच में उनके घर के अंदर आ चुकी थी, या फिर ये आरती के पापा का कोई सपना था? वो घर के अंदर कैसे आ सकती है, क्योंकि आरती के पापा ने तो रूम का डोर खोला था, ना कि मेन डोर। आखिर आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 4। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।